आज का सत्संग भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 164 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सारा सांसारिक प्रपंच करके देखने के बाद भी शांति कभी नहीं मिल सकती। शांति केवल और केवल भक्ति से ही मिल सकती है। देखिए, ये एक सिद्धांत है कि शांति हम संसार में खोजते हैं। जो चीज़ जहाँ है नहीं वहाँ खोजने से कोई लाभ नहीं। जैसे एक बंद कमरे में कोई हम चीज़ खोज रहे हैं, चश्मा या कोई चीज़ जो वहाँ है ही नहीं, तो हम 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे खोजेंगे, हम सब सामान को उलट पुलट करके देख लेंगे तो भी हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि हम गलत जगह खोज रहे हैं, वो चीज़ वहाँ है ही नहीं। ऐसे ही शांति की तलाश हम संसार में करते हैं। ये शांति संसार में है ही नहीं, वो प्रभु के श्री कमल चरणों में है। सांसारिक प्रपंच में शांति है ही नहीं, वो केवल प्रभु के पास है। संसार की चीज़ों में सुविधा मिल सकती है, सुख मिल सकता है, मगर शांति जो है, आनंद, शांति, परमानंद, ब्रह्मानंद, ये केवल प्रभु के पास है। शांति तो केवल प्रभु के पास है। प्रभु से जुड़ने पर ही हमें शांति मिल सकती है। जितना संसार की चीज़ों में उलझेंगे उतनी उल्टी अशांति हमारे जीवन में आती है। संसार में, संसारिक चीज़ों में, संसार की कामनाओं में, वासनाओं में जितना हम उलझते हैं उतनी अशांति जीवन में आती है। सच्ची शांति तब हमें मिलती है जब हम प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं। संसार से हमारा मोह भंग होता है, हम संसार से विमुख होकर प्रभु के सन्मुख होते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो सच्ची शांति हमें मिलती है। गृहस्थी माया के जंजाल को बहुत बड़ा पहाड़ माना गया है। मानस जी में, रामचरितमानस जी में चौपाई आती है जिसमें कहा गया है कि गृहस्थी और माया ये बहुत बड़े जंजाल हैं। संसार में ये बहुत बड़े जंजाल हैं। यहाँ अशांति ही अशांति है, इसमें शांति नाम की चीज़ है ही नहीं। तो और संसार को प्रभु का दिया हुआ नाम है दुखालय। संसार को सुखालय या शांति आलय नहीं बोला गया है, दुखालय बोला गया है। संसार में सुख के, दुख के अभाव को सुख माना जाता है कि हमको दुख नहीं है तो हम सुखी हैं, ये माना जाता है। सुख संसार में है ही नहीं, शांति तो है ही नहीं, उसकी तो बात ही करनी बेकार है। और प्रभु से हम प्रेम करने लगते हैं तो हमको शांति मिलती है, परमानंद मिलता है, आनंद मिलता है, सब कुछ हमें मिलता है। प्रभु ने जब पृथ्वी माँ को स्थापित किया तो सब चीज़ें प्रभु ने अपने श्री कमल चरणों को उठाया, तो सब चीज़ें एक संत द्वारा सुनाई हुई कथा है। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर इसका मर्म निकलता है। प्रभु ने अपने श्री कमल चरण उठाए तो वहाँ से श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ पृथ्वी माता में, पृथ्वी में चले गए। प्रभु ने अपने श्री कमल चरण वापस नीचे किए। लक्ष्मी माँ प्रभु की चरण सेवा कर रही थी, वो चरणों में रहती हैं प्रभु के, तो उन्होंने देखा कि 2 चीज़ें चिपकी हुई रह गई प्रभु के। उन्होंने उनको आभास हुआ कि कुछ 2 चीज़ें प्रभु के चरणों में चिपकी भी रह गई, वो धरती पे गई नहीं। उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो शांति और परमानंद ये प्रभु के श्री कमल चरणों में ही रह गए। ये प्रभु के श्री कमल चरणों से पृथ्वी लोक पे गए ही नहीं। तो जब हम भक्ति करके हमारा मस्तक प्रभु के श्री कमल चरणों में झुकता है तो हमको वहाँ से शांति मिलती है, वहाँ से परमानंद मिलता है। इसीलिए कहा गया है भक्ति में ही परमानंद है, भक्ति में ही शांति है, प्रभु से जुड़ने में ही परमानंद है, प्रभु से जुड़ने में ही शांति है। सारा संसार का प्रपंच करके देख लें, कितना भी रुपया कमा लें, कितने भी बंगले बना लें, कितनी भी गाड़ियाँ दौड़ा लें, कितना भी व्यापार बढ़ा लें, कितनी भी फैक्ट्रियाँ लगा लें, कितने भी पद पे पहुँच जाएं, बड़े से बड़े पद पे, प्रतिष्ठा पे, कितनी भी कीर्ति हो जाए, तो शांति नहीं मिल सकती। उसमें हमको अशांति ही मिलेगी। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में अशांति ही लेके आएगी। शांति तो केवल प्रभु के चरणों में जाने से, भक्ति करके प्रभु को शरणागत होने से, शरण में जाने से हमको शांति मिलती है। ये शास्त्रों का, संतों का, ऋषियों का, भक्तों का एक मत सिद्धांत है कि शांति कहीं है ही नहीं, प्रभु के श्री कमल चरणों में है। इसलिए अगर हमको जीवन में शांति की तलाश है तो हमको प्रभु से जुड़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है। जय श्री हरि।